माँ जी का नाम सुमित्रा है, इनका घर नेवादा पड़ता है। माँ जी अपनी गवाही बता रही। माँ जी को 20 सालों से दमा फूलने की बीमारी थी, जिसकी वजह से माँ जी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती थी, झुक के ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। और बता रही है कि बहुत तेज़ी से हम बोल नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा इनको खांसी आती थी, जिसके लिए इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर इनके लिए बता रहे हैं कि दवा दिया, दवा चल रही थी। माँ जी बता रही बहुत सारे डॉक्टरों को बदल बदल के दवा लिया, लेकिन आराम नहीं होता था। कुछ टाइम तक आराम होता था, फिर वैसे ही सांस फूलने लगती थी, जिसकी वजह से इनके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। सांस फूलते फूलते इनके सीने में हमेशा 20 सालों से लगातार दर्द हो रही थी। माँ जी दमा की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माँ जी बता रहे हैं कि हम सोचे कि अब ये बीमारी हमारे साथ ही जाएगी, पता नहीं, लेकिन जब आज प्रार्थना भवन में आए तो बता रहे हैं कि सीने में बहुत दर्द हो रहा था, सांस भी फूल रही थी। सिस्टर जी जब प्रोफेसी करके बता रही थी कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको दमा फूलती है, बहुत ज्यादा दमा फूलने की प्रॉब्लम है, दमा फूलने की, उसको लगातार सांस फूलता है। सभी लोग हाथ नीचे करेंगे, जिसको ऐसी प्रॉब्लम है वो ही अपने स्थान पे हाथ को उठाए रखेगा। दमा फूलता है, उसको लगातार हमेशा सांस फूलता है। कुछ भी ठंडा चीज खा ले, ठंडी जगह मतलब ठंडे पानी से नहा ले या ठंडी चीज इस्तेमाल कर ले तो उसको सांस फूलने लगता है, दमा फूलने लगता है। अपने हाथ को उठाएगा जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसा करके। जिसको दमा फूलता है, क्या वो चंगे होने के बाद दौड़ने के लिए तैयार है? सच में जिसको विश्वास है कि मैं सच में ठीक होके आज दौड़ने वाला हूँ, अभी मेरी दमा चली जाएगी, वो हाथ उठाए रखेंगे। विश्वास है तो हाथ उठाए रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ होने जा रहा है। अभी एक बहुत बड़े बदलाव को हम देखने जा रहे हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने जा रहे हैं। जो ये करते नहीं थे पहले, ये जो नहीं करते थे अब वैसा ही ये करने जा रहे हैं। कोई इसमें से एक नहीं करेगा। जितनों ने विश्वास से हाथ उठाया वो सब चंगे होने जा रहे हैं। जिसको उसको दमा आती है, सीने के इस हिस्से पे हाथ रख के अपने आंखों को बंद करेंगे। दमा आती है तो सीने के इस हिस्से पे हाथ रख के आंखों को बंद करेंगे। अभी आपके लिए कुछ होने जा रहा है। खड़े होते होते ये प्रभु ने मुझे बोला है, आपके अंदर कुछ हो रहा है। परमेश्वर के एक अद्भुत हाथ आपको स्पर्श कर रहा है, जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर अभी एक गर्मी जैसा अनुभव करने जा रहे हैं। एक गर्मी जैसे वातावरण को आप अनुभव करने जा रहे हैं। अभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम इनके लिए। धन्यवाद यीशु पिता, हम आपको महिमा देते हैं इनके ऊपर प्रभु दयावंत होने के लिए। जो भी इनको लगातार दमा डाल के सताने वाली आत्मा है, मैं उसे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से इसी घड़ी उस आत्मा को इनकी बॉडी के अंदर से कैंसिल करते हैं, पूरी तरह से कैंसिल करते हैं। और परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ इनके शरीर के अंदर रियलाइज करते हैं। परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ, एक अद्भुत चंगाई, एक अद्भुत छुटकारा हम आपके शरीर के अंदर रियलाइज करते हैं। इसी घड़ी आपको परमेश्वर छू रहा है। करके बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको दमा फूलती है। सिस्टर बता रहे थे कि वो लोग हमारे साथ जब प्रार्थना की और बताई कि आप हमारे साथ उछले। माँ जी बता रहे हैं जब तक सिस्टर जी उछली तब तक हम भी उछले, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी बता रहे हैं कि तब हम अपने आप को महसूस किए, पता नहीं सीने का भी दर्द चला गया,
खांसी जो आ रही थी वो भी पूरी तरह से अच्छी हो गई। बता रहे हैं हम तब से उठे और बहुत जब चंगाई पापा जी देते हैं, बता रहे उसी समय हम 2-3 बार झुके, फिर दौड़े उछले, लेकिन माँ जी बता रहे हमें कोई भी सांस फूलने की बीमारी नहीं। 20 सालों की बीमारी परमेश्वर ने आज तुरंत चंगाई के द्वारा परमेश्वर ने तुरंत ठीक कर दिया। क्या हो गया था माँ जी आपको? कितने सालों से आपको दमा फूलने की बीमारी थी? अरे बहुत दवा कैली रहनी है ना। कितने सालों से बीमारी थी आपको? साल से हाँ दमा हमरे आवत रहनी। दवा ली थी आप? हाँ बहुत से दवाई करी, खाई, आराम हो जाता, नहीं सब फिर उबर आ जाती। क्या आपको इससे क्या प्रॉब्लम होती थी, क्या दिक्कत होती थी? हमरे वो खांसी आई, दमा फूले लगी, पैरा ना चल पावत रही। सीने में भी दर्द होता था आपको? सीना में दर्द होते जब खांसी दमा बहुत बढ़। अभी आज क्या हुआ? आज ठीक है, पूरा वहाँ से घूम के अली, सांस ना फूल लेता, किसी भी प्रकार से आपकी सांस नहीं फूल रही है? नहीं। अभी आप दौड़ के दिखाइए, आपकी सांस नहीं फूल रही है। 23 साल से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। 20 साल के दवा की प्रॉब्लम माँ की चली गई। इस उम्र में परमेश्वर ने उनको दौड़ने के लिए बल दिया है। ये होती है गवाही, उमंग होता है जीवन में। देख रहे हो एक माँ को बुढ़ापे में कैसे दौड़ रही। गवाही देना तो ऐसे दो कि नहीं वास्तव में लगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ किया है। परमेश्वर ने उमंग दिया तो माँ के समान डोलो। गवाही कभी दो तो पूरे हर्ष से दो, उल्लास से दो, उछल के दो, दिखाओ कि परमेश्वर ने मेरे पैर में बल दिया है। कितने साल? 20 साल से बेसी हो चुका है। घर कहाँ आपका? नेवादा। नेवादा। बताइए 20 सालों से दवा कराया, कोई असर नहीं। आज प्रभु ने छुआ, 20 साल की दमा की बीमारी, शरीर की तकलीफें निकल के दौड़ के दिखा रहे। हम रुचि है, घर इनका पौरवा है। आइए हम सभी लोग इस बहन की गवाही को देखते हैं। इस बहन की गवाही है कि इन्हें 12 सालों से दमा की प्रॉब्लम थी। बहन बता रही है उस 12 सालों में मैंने बहुत परेशान थी। जब तक मैं प्रभु को नहीं जानती थी उसके पहले मैंने बहुत अपना इलाज करवाया, पर इलाज से मुझे थोड़ा भी रिलीफ नहीं होता था। मैं बिल्कुल परेशान रहती थी। आप लोग देख भी सकते हैं बहन की स्थिति जो है इस टाइम दमा की वजह से। जिसको 12 साल से दमा फूल रही हो वो अभी आप लोग देख सकते हैं कितनी कमजोर है बहन। बता रही है मैं परेशान रहती थी उससे लेके, लेकिन दवा से भी क्या होता था, आराम नहीं होता था। बहन बता रही कि आज मैं जब यहाँ प्रार्थना भवन में आई थी, जब सिस्टर ने बताया कि जिसे दमा फूलने की प्रॉब्लम है वो लोग खड़े हो जाए, अपने हाथ को ऊंचा करें। परमेश्वर आज उन लोगों के साथ कुछ नया करने वाला है, अच्छा करने वाला है। बहन बता रही है कि जब मैं खड़ी हुई तो मेरा दमा और तेजी से फूलने लगा। मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। बहन बता रही है कि करीबन मतलब आज रात से ही काफी परेशान थी। बता रही है कि मैं सो नहीं पाई थी पूरी रात, मुझे दमा फूल रही थी, सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं परेशान थी। आज भी जब मैं यहाँ प्रार्थना भवन में आई थी, यह आत्मा कर रात भर कि हम कहीं छोड़ के भाग जाए, न उठल बैठा, न सुतला बना, न बैठला बने, इतना तेज राती का फूला था सांस। बहन बता रही कि मैं इतना आशा हो गई थी, मुझे अपने आप पे तरस आती थी कि मैं क्या करूं। ये मन जी करता था कि कहीं छोड़ के चली जाऊं। नहीं मैं किसी के काम लायक नहीं, अपने काम लायक हूं। मतलब कभी कभी जी ऐसे खींच जाया करता था। बहन बता रही है यहाँ पे आने के बाद भी मेरी सांस इतनी तेज फूल रही थी, नहीं मैं भजन कर पा रही थी, नहीं वचन सुन पा रही थी, मैं इतना लस्त थी। लेकिन परमेश्वर ने आज इस बहन के आंसुओं को पोंछा। जो 12 सालों से दमा फूलने की समस्या थी, आज वो परमेश्वर ने बिल्कुल जड़ से निकाल दिया। डॉक्टर को नहीं जाए तो डॉक्टर कहे कि इनका सांस फूलत ना था, हम दवाई कौन सी के दें। बता रहे कि ये जो दुष्ट आत्मा की समस्या मुझे सांस फूलने की थी, जब डॉक्टर के पास जाते थे डॉक्टर बोलते थे क्या इन्हें कुछ भी तो नहीं है, क्या किस चीज की दवा दे। बहन बता मैं जबरदस्ती दवा की नहीं मुझे चाहिए। बहन बता रही मैं तांत्रिकों के पास जाती थी तो वहाँ कुछ नाना प्रकार की समस्या लोग बताते थे। ये सब कुछ करते करते मैं बिल्कुल पक गई थी। लेकिन आज परमेश्वर ने इस बहन की प्रार्थना को सुना है। 12 साल की बीमारी से बहन बिल्कुल आजाद हो गई है। अभी आप दौड़ सकती हैं, तेज दौड़ के देखिए कि आपका जो सांस फूलने की समस्या थी वो चली गई है। सांस फूल रही है आपकी? नहीं
आप बिल्कुल चल रही हैं। एकदम इसलिए आप सभी लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है। सिस्टर वो 11 साल से दमा फूल रही थी और सिस्टर बता रही मैं बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन आराम नहीं हुआ। लेकिन आज सिस्टर बता रही है कि जब सिस्टर भविष्यवाणी कर रही थी, बोल रही थी कितने लोगों को दमा फूल रहा है, और सिस्टर बताई उसी समय मैं हाथ को उठाया, परमेश्वर का स्पर्श हुआ और 11 साल का दमा पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। 11 साल से आपको दमा फूल 11 साल से एक दिन भी दवा नहीं खाती थी तो मैं बोल नहीं पाती थी, कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। मैं दिखाई लखनऊ, दिखाई गुजरात, बनारस, आजमगढ़, सब जगह दवा करके कहीं भी मुझे आराम नहीं मिला। जब दवा खाती थी तो आराम रहता था, फिर वैसे ही हो जाता था। मुझे हमेशा पंप लेना पड़ता था। आज न मैं दवा खाई हूँ, आपको हरदम सांस लेना पड़ता था पंप से। जी न आज दवा खाई हूँ न पंप ली हूँ। आज मैं बहुत मतलब आज सिस्टर बता रही मैंने दवा भी नहीं खाई हूँ, पंप भी नहीं लिया मैंने, फिर भी बता रही कि यहाँ दोपहर में जब सिस्टर भविष्यवाणी की उसी समय परमेश्वर का स्पर्श हुआ, ये पूरी रीति से ठीक है। इसलिए आप लोग तेज ताली। हालेलुया। अब कोई दमा नहीं फूल रही नहीं है, नहीं तो मैं बोल नहीं पाती थी, चलती थी तो। सिस्टर बता रहे मैं वो चलती थी तो बोल नहीं पाती थी, इतना मुझे दमा फूलता था। लेकिन आज बता रही कि मैं पूरी तरह से चंगी। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।